नमस्कार, मैं उदय शंकर, न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बात करेंगे झारखंड की। तो झारखंड में जेपीएससी पेपर लीक के आरोप सबसे बड़े सियासी मुद्दे बन गए हैं और इस पर लगातार सियासत हो रही है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा तक ने इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि उन्हें ये जानकर सदमा लगा है। वहीं बीजेपी लगातार इस पर सवाल उठा रही है। आजसू की तरफ से भी सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष सरकार कहीं न कहीं इन बातों को, इन आरोपों को नकार रही थी। लेकिन अब कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं बंधु तिर्की सरकार के साथ शामिल हैं, लेकिन उन्होंने भी अब इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसे आरोप लगे हैं तो उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और यह कहकर उन्होंने एक नया सरकार के लिए एक मुसीबत खड़ी कर दी है, कहा जा सकता है, क्योंकि वो सरकार के साथ हैं, गठबंधन में है और कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। इसके बावजूद उनका ये कहना कि अब कहीं न कहीं सवाल खड़े हुए हैं तो सीबीआई से जांच कराई जाए, ये अब एक बड़ा मुद्दा बन गया है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारी सहयोगी करिश्मा है। करिश्मा, लगातार इस पर सियासत हो रही है। बीजेपी और आजसू इसकी जांच की मांग कर रहे थे और अब बंधु तिर्की ने भी इस पर खुलेआम जांच की मांग रख दी है। क्या कहा है उन्होंने? जो देखिए, जो पीएससी पेपर लीक मामले को लेकर कहीं ना कहीं सियासत तेज हो गई है। एक और जहां अगर भारतीय जनता पार्टी और आजसू की बात करेंगे तो उनका कहना है कि ईडी और सीबीआई जांच होनी चाहिए, तभी पता चलेगा कि आखिर साजिशकर्ता कौन है। लेकिन देखिए, सरकार में रह रहे लोग इसको लेकर अपनी बातों को नहीं रखे थे। उनका यही कहना था, अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करेंगे उदय, तो उनका यही कहना था कि अब तक जो पेपर लीक का मामला है वो ये नहीं पता चला है कि वो कितना हद तक सही है। तो ये कह सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से ये कहा गया है कि जितने भी अभ्यर्थी जो आरोप लगा रहे हैं उस आरोप के आधार पर फिलहाल जांच होगी और जांच के बाद जो कुछ सामने आएगा उसके बाद ही आने वाले समय में कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन आज जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने एक बड़ा बयान दिया है, उनका कहना है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए अगर आवश्यकता पड़ी तो। क्योंकि एक और जहां आपने देखा होगा कि कई सेंटर में जो अभ्यर्थी है वो आंदोलन कर रहे थे, विरोध कर रहे थे और उनका कहना था कि कई सेंटर में धांधली हुई है, अनसील्ड पेपर जो है वो उन्हें दिए गए हैं, क्योंकि अभ्यर्थी कई आरोप जो है यहाँ पर लगा रहे हैं। लेकिन सरकार की ओर से यही कहा जा रहा था कि अब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है कि सच में पेपर लीक हुआ है या फिर अभ्यर्थी सिर्फ आरोप लगा रहे हैं। आज इस तरीके से बंधु तिर्की ने चुप्पी तोड़ी और कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक मुसीबत जो है बंधु तिर्की ने खड़ा कर दी है। क्योंकि अभी तक कह सकते हैं उदय कि सरकार में रह रहे लोग ये नहीं बोले थे कि सीबीआई जांच होनी चाहिए या फिर सरकार सीबीआई जांच करेगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामला भी इसी तरीके से प्रकाश में आया था, तब सरकार की ओर से एसआईटी का गठन जरूर किया गया था और उस वक्त सरकार का यही कहना था कि एसआईटी का गठन इसलिए किया गया है ताकि साजिशकर्ता सभी के सामने आए। और आपने देखा होगा कि उस वक्त भी सीबीआई जांच की मांग बीजेपी कर रही थी, लेकिन सरकार की ओर से यह कहा जा रहा था कि एसआईटी का गठन सरकार ने कर दिया। अब एक बार फिर से जेपीएससी की जो परीक्षा ली गई उसमें कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि पेपर लीक हो गया है, अनसील्ड पेपर उन्हें मिले थे। एग्जामिनेशन हॉल में कई जो बच्चे हैं, कई जो अभ्यर्थी है वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेकर आए हैं, ये अभ्यर्थियों आरोप है। आज इसी को लेकर कहीं ना कहीं बंधु तिर्की ने अपनी बातों को रखा और उनका कहना है कि वो जरूर आने वाले समय में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को एक लेटर लिखेंगे और तमाम चीजों का जिक्र करेंगे कि किस तरीके से झारखंड के अभ्यर्थी परेशान है। उनका यह भी कहना है कि पेपर लीक सुनने में तो जरूर लोगों को यह लग रहा होगा कि हाँ पेपर लीक हो गया, लेकिन उन्होंने कहा है कि झारखंड के आदिवासी मूलवासियों को यह भी नहीं पता है कि आखिर पेपर लीक होता कैसे और पेपर लीक क्या होता है। तो उन्होंने कहा है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए और वो सरकार यानी कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को एक लेटर लिखेंगे और तमाम बातों का जिक्र करेंगे कि किस तरीके से आने वाले समय में सीबीआई जांच की आवश्यकता है वो कैसे पड़ेगी। जी अब बिल्कुल करिश्मा, और सरकार का जो अब तक स्टैंड था उसके उलट बंधु तिर्की ने एक कदम आगे बढ़ा दिया है, जांच की मांग की है। यानी कहीं न कहीं अभ्यर्थियों के दर्द को वो समझ रहे हैं। और देखिए, बंधु तिर्की मूलतः छात्र आंदोलन की उपज माने जाते हैं और वो छात्रों के साथ हमेशा रहे हैं। तो लगता है छात्रों ने उन तक भी अपनी मुश्किलें पहुँचाई होंगी कि पहले जेएसएससी और अब जेपीएससी में इस तरह की बातें आ रही है। तो ऐसे में हमें इंतजार इस बात का भी रहेगा कि सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। हालांकि करिश्मा, इस मुद्दे पर कांग्रेस के और नेताओं ने या मंत्रियों की तरफ से कोई बयान आया है क्या? जी देखिए, अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करेंगे उदय, तो उनका यही कहना है कि अभ्यर्थी सिर्फ आरोप लगा रहे हैं और आरोपों के आधार पर, शिकायतों के आधार पर यहाँ पर जांच होगी। इसके साथ ही उनका यही कहना है कि अगर सबूत मिलते हैं तो जरूर आने वाले समय में कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन किसी ने अब तक सीबीआई जांच का जिक्र नहीं किया है, लिहाजा उनका यही कहना है कि अभ्यर्थी परेशान है, हम जान रहे हैं, लेकिन अभ्यर्थी जो आरोप लगा रहे हैं उसी के आधार पर जांच होगी। देखिए, आपको कल देखने को मिला होगा कि किस तरीके से अभ्यर्थी जो है विरोध कर रहे थे और उनका यही कहना था कि सरकार को ठोस नीति
बनाने की जरूरत है। अब यहाँ पर बंधु तिर्की ने एक और सवाल उठाए हैं कि विधानसभा से जो कानून पारित हुआ है, अगर वो कानून राज्य में लागू हो जाता है तो कहीं ना कहीं पेपर लीक के साथ साथ जो अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो रहा है उसमें रोक लग जाएगी। तो कह सकते हैं कि कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने स्पष्ट रूप से सीबीआई जांच की तो मांग की है, लेकिन दूसरी ओर अगर हम कई मंत्रियों की बात करेंगे या फिर सरकार में रह रहे लोगों की बात करेंगे तो उनका यही कहना है कि पहले सबूत मिल जाए, पहले जो शिकायतें हुई है उसके आधार पर जांच हो जाए, उसी के बाद वो लोग कुछ कहेंगे। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से यही कहा गया है कि सिर्फ आरोप लगे हैं, अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है कि सच में पेपर लीक हुआ है या फिर अभ्यर्थी ऐसे ही आरोप लगा रहे हैं। तो कह सकते हैं आज इस तरीके से बंधु तिर्की ने एक बड़ा बयान दिया है, इससे आने वाले समय में सियासत जरूर तेज हो जाएगी। मैं इसलिए ऐसा बोल रही हूं क्योंकि अब तक आजसू और भारतीय जनता पार्टी ने सीबीआई जांच की मांग की थी। अब देखिए कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने ये बात उठाई। आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जब झारखंड के अभ्यर्थी आंदोलन करते थे तो बंधु तिर्की अपनी बातों को कहीं ना कहीं उन तक पहुंचाने की कोशिश करते थे और उनका यही कहना था कि जो भी कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है, जो भी सरकार के मैनिफेस्टो में है, उसी के आधार पर यहाँ पर काम किया जा रहा है, सरकार अपना वादा पूरा करेगी। साथ ही अगर अभ्यर्थियों की बात करेंगे तो उनका भी यही कहना था कि बंधु तिर्की के साथ साथ कई बड़े नेताओं से उन्होंने बात की है, सीजीएल जब पेपर लीक हुआ था उस वक्त। तो कह सकते हैं कि कई अभ्यर्थी जो है कॉन्टैक्ट जरूर करने की कोशिश किए होंगे बंधु तिर्की को, और यही वजह है कि बंधु तिर्की आज मीडिया के समक्ष अपनी बातों को रखे हैं और उनका कहना है कि वो पहले लेटर लिखेंगे मुख्यमंत्री को, उसके बाद अपनी तमाम जो जानकारियां हैं जो उन्हें अभ्यर्थियों ने दी है उन तमाम जानकारियों का उसमें जिक्र करेंगे, जो लेटर वो मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को देंगे। जी बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने नकल विरोधी कानून को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसकी मांग अभ्यर्थी या छात्र लंबे वक्त से कर रहे थे कि अगर कहीं पेपर लीक हुआ और सवाल उठाए गए तो अभ्यर्थियों के ही गिरफ्तारी होने का डर सताता है। जी देखिए, जो विधानसभा से जो कानून पारित हुआ था उसको लेकर भी कहीं ना कहीं बंधु तिर्की ने अपनी आवाज़ को उठाई। उनका कहना है कि अगर वो कानून राज्य में लागू हो जाता तो शायद इस तरीके का नकल या फिर इस तरीके की बात जो है वो सामने नहीं आती। देखिए उस वक्त भी यही कहा गया था, सरकार में जितने भी लोग हैं उनका यही कहना था कि नकल विरोधी विधेयक को जरूर पारित किया गया है, अगर आने वाले समय में ये कानून बनकर राज्य में लागू होता है तो इस तरीके का मामला जो है वो सामने नहीं आएगा। अब बंधु तिर्की ने कहीं ना कहीं अपनी बातों को यहाँ पर रखा है। उनका कहना है कि छात्र के साथ हम समझ रहे हैं खिलवाड़ हो रहा है, लेकिन अब सरकार को कहीं ना कहीं ठोस कदम उठाने की जरूरत है। उनका देखिए एक गैंग को लेकर लगातार वो अपनी बातों को रख रहे थे। उनका कहना था कि गैंग जो है लगातार इस तरीके का काम कर रहा है और इसको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बढ़ावा दे रही है। उनका कहना है कि राजनीतिक लाभ की वजह से भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दा को उठा रही है, उन्हें कोई राज्य से लेना देना नहीं है। ये बंधु तिर्की ने भारतीय जनता पार्टी को लेकर कहा है। तो कह सकते हैं कि एक बार फिर से उस कानून को लेकर बंधु तिर्की ने अपनी बातों को रखा है। ये पहली दफा नहीं है जब बंधु तिर्की नकल विरोधी कानून को लेकर अपनी बात को रख रहे। इससे पहले भी जब सीजीएल पेपर लीक मामला सामने आया था उस वक्त भी बंधु तिर्की इसी तरीके से बात को अपनी रख रहे थे और उनका कहना था कि बहुत जल्द कानून अगर लागू हो जाएगा तो पेपर लीक के साथ साथ जो अनसील्ड का सवाल उठता है या फिर इस तरीके का मामला प्रकाश में आता है वो प्रकाश में नहीं आएगा, अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं नियुक्ति मिलेगी। देखिए उनका यही कहना था कि झारखंड को लोग राज्य बने 23 साल तो जरूर हो गए लेकिन अभ्यर्थी परेशान है, हम समझ रहे हैं। बंधु तिर्की ने कहा, उनका कहना है कि अब वो लड़ाई लड़ेंगे ताकि अभ्यर्थियों को उनका हक और अधिकार मिल सके। जी चलिए करिश्मा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस मुद्दे पर सियासत गर्माती जा रही है। बंधु तिर्की ने जो मांग रखी है उसके बाद सरकार क्या एक्शन लेगी देखने वाली बात होगी, अन्यथा चुनाव में ये एक बड़ा मुद्दा बन सकता है, तो ऐसे में सरकार के लिए एक मुसीबत का सबब भी बनेगा।